हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। तो जैसे कि अभी जो प्रवीण रेडा यानी पम्मी ने अपने व्लॉग का एक यूट्यूब लिंक जो लगाया था, मेरे को थोड़ी सी बात उस पर भी करनी है, क्योंकि जो वो लिंक था उसमें बहुत जो वो बताने वाले थे, जो वो भी जो वीडियो बना रहे हैं, जो पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में कर रहे हैं कि भाई हमारा भाई ये वो। आप कभी आपने एक भी बारी ये चीज़ें सोची हैं कि जैसे कि जो बड़ी बड़ी एजड जो आंटियाँ इतनी सारी पम्मी को फुल सपोर्ट कर रही थी, पूरी तरीके से उनके फेवर में थी कि भाई पम्मी मैं हूँ तेरे साथ, ये है वो है। वो आंटी इतनी बड़ी एजड आंटी थी, जो क्या उनके इमोशंस के साथ पम्मी ने नहीं खेला है? क्या कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत भी गलत नहीं लग रहा कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से भाई लोग आके कमेंट्स कर रहे हैं कि गलत करा पम्मी, तुमने ये गलत करा, अब जब तुम्हें पता चलेगा धोखा देगी, ये करेगी वो करेगी। तो क्या उस बंदे को, या फिर जो और लोग हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पट्टी बांधी हुई है अपनी आँखों में, जिनको थोड़ा भी पम्मी गलत नहीं लगता या प्रेरणा भी गलत नहीं लगती, जब हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो क्या हमें इतना हक नहीं है कि हम उसको गलत के टाइम पे गलत भी बोल सकते हैं ना सबको? जब हमने सपोर्ट करने में अपना पूरा वो दिखाया है कि भाई हम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब जहाँ चीज़ जो गलत लगेंगी, जब तक जो कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी हमारे पास, तब तक तो वो चीज़ें गलत की गलत ही बोली जाएंगी ना। जब दूसरा बंदा सामने से आके हमें खुद बताएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी, और विद प्रूफ, जैसे विद प्रूफ गलत बताया था ना प्रेरणा को, उसी तरह विद प्रूफ हमें वही सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी, जो चीज़ें, क्योंकि हमने भी अपने इमोशंस, सब ने अपने अपने इमोशंस और सब चीज़ें इन्वेस्ट की हैं इधर, ठीक है। तो ऐसे ही किसी ने टाइम नहीं फोड़ा था जो उस टाइम पे सब जाके कमेंट्स कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो इन्होंने बड़े डायरेक्टली ये चीज़ें बोल दी हैं। अपना भाई है कि अपना भाई है, एक बार भाई कह दी तो भाई को तो सपोर्ट ही होगा पूरी तरीके से। तो मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, चाहे तुम्हारा भाई किसी का खून गलत कुछ भी करे है, खून करे है, तुम तो जब भी उसका सपोर्ट करोगे, इसका मतलब तो तुम वो ना बायस, जिसे कहते हैं कि एक ही तरफ रहना, जिसको कहते हैं ना कि भाई मतलब ना सच्चाई देखनी ना कुछ देखनी, तुम तो आंखों पे पट्टी बांध के बस ये देखना है कि भाई मैं एक बार भाई से मिले आया हूँ, भाई से जुड़ गया हूँ, तो भाई गलत करे या साथ कर दे, बस यही चीज़ें मतलब हैं आपकी लाइफ में। तो अब यही है कि उसको पूरी तरीके से ऐसे ही सपोर्ट करना है, बिना उसकी सच्चाई देखना। तो ये चीज़ें मुझे तो गाइस बहुत गलत लगी, जो ये जो व्लॉग डाल के दिखाया है ना फालतू का, और इसमें बड़ी चीज़ें बड़ा चढ़ा के बोला गया है कि जो लोग व्यूज़ के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे तुम भी जो ये वीडियो बना रहे हो ना, ये भी एक व्यूज़ के लिए ही कर रहे हो। तुम भी कुछ और नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हारे लिए भी व्यूज़ ही आएंगे, ठीक है, कोई अलग सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो मुझे बहुत गलत लगा ये चीज़ें जो इन्होंने बोली है ना, कि बिना फालतू के, कि बस यहाँ पे व्यूज़ का चक्कर है और किसी का चक्कर नहीं है। ये जो लोग गलत बता रहे हैं पम्मी को, ऐसा कुछ किया नहीं है पम्मी ने, पम्मी बिल्कुल ठीक है, पम्मी भाई से अभी मेरी बात हुई है, ये हुई है वो हुई है। तो पहली बात तो ये कि जब जो चीज़ें सिर्फ एक बंदे को गलत दिखे ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें ही गलत लग रही है। और जो इतने सारे लोग हैं जो उनको जाके कमेंट्स में बोल रहे हैं कि गलत करा, अब कैसे इस चिकगम और ये और सबके साथ मतलब अब वही चीज़ें, तो भाई उसने क्योंकि क्लियर नहीं करी हैं कुछ भी चीज़ें। अगर वो क्लियर कर देता अपनी तरफ से, तो फिर वो चीज़ें कोई नहीं बोलता। अगर एक बार ये होता है ना कि जैसे बंदे ने क्लियर कर दिया, ठीक है, उस बंदे की चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब अभी तक उसने कुछ क्लियर नहीं करा। जब वो छोटी छोटी क्लिप्स को लेकर भी लोगों से लड़ाई करने आ जाता था, लोगों को गाली देने आ जाता था, तो अब जब इतनी सारी चीज़ें उसके सामने हो रही हैं, तो वो अब कहाँ गायब है? ये चीज़ें तो होंगी ना सामने, जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। और अब कितना भी क्लैरिफिकेशन, क्या कुछ भी क्लियर कर लेगा, तब भी लोगों के मन में यही रहेगा कि भाई इसका भी कोई वो नहीं है, ये भी इधर से उधर डगमगाता रहता है, इसकी बातें भी उलट पुलट होती रहती हैं। सबके मन में ये तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें दूर ही क्यों जाना है? तुम बहुत बोल रहे हो ना अपने यूट्यूब पर, जो आपने वीडियो बनाई है, तुम बहुत बोल रहे हो कि भाई वो बहुत ठीक है और अभी वो सब चीज़ें आगे क्लियर करेगा। अगर इतना ही वो ठीक होता, तो वो जो उसकी फैमिली में जो उनकी बहन है, उनके घर में जितने भी लोग हैं, उनकी बहन मीनाक्षी वगैरह, उनको क्या कभी गलत लगता वो? जब उनके घर वाले ही खुद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाहर वाले बंदों से कोई क्या
ही एक्सपेक्ट कर सकता है। आप इतनी चीज़ तो कॉमन सेंस आपको लगानी चाहिए थी। आप खुद व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाने में अपने भाई को सपोर्ट है, मेरा तो पूरा भाई को सपोर्ट है और मैं तो करता रहूँगा जब तक, जो एक बार बोल दिया भाई है तो भाई को पूरा सपोर्ट है। बस एक बार तुम पम्मी भाई से मिल के आ गए हो, तुम भी अपने व्यूज़ के चक्कर में उसको सपोर्ट करने लगे हो। इससे ज़्यादा ना और कुछ नहीं है। मुझे भी पता है तुम्हारे बारे में कि ये सब भी एक व्यूज़ का ही खेल खेल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो। जो चीज़ें गलत हो ना उसको गलत ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब देखो पम्मी ने हर चीज़ें अपनी तरफ से डिलीट कर दी हैं, उसकी वीडियोस वगैरह सब चीज़ें डिलीट हो गई हैं, पर प्रेरणा ये चीज़ें क्यों नहीं कर रही है? जब प्रेरणा, ऐसा तो है नहीं प्रेरणा बिल्कुल एक्टिव नहीं है, सब चीज़ लगा रही है, स्टोरी लगा रही है, वीडियोज़ लगा रही है, अपनी मम्मी के लिए वीडियोज़ लगाई है उसने, सब चीज़ें लगा रही है। तो वो चीज़ें डिलीट नहीं कर सकती है ना। पम्मी ही सिर्फ वीडियोज़ क्यों डिलीट कर रहा है? और बाद में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सारी चीज़ें डिलीट होने के बाद जब मम्मी के पास जो प्रूफ्स वगैरह हैं, जब वो ये चीज़ें डिलीट कर देगा तो उसके बाद क्या पता प्रेरणा उसको छोड़कर चली जाए, हो सकता है ना। तो अभी आप कैसे ये इन चीज़ों में इतना सपोर्ट कर दोगे? नहीं करना ना इतना। जो चीज़ें गलत हैं वो चीज़ें गलत होती हैं, तो आप फालतू का पक्ष मत लो और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी वीडियो मत बनाओ। बायस जो कि वीडियो हमेशा ही गलत होती है और एक बायस जो चीज़ कभी भी कोई भी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये बात तो मुझे, जो वो यूट्यूब का लिंक था जो मम्मी जी ने लगाया था, मुझे उस बारे में बात करनी थी। और मैं इसलिए भी इन चीज़ों पे ही टिकी हुई हूँ। मुझे ये चीज़ें इसलिए ही ज़्यादा बुरी लग रही हैं क्योंकि जब उनकी फैमिली, जो मीनाक्षी उनकी बहन है जिसकी कोई भी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, वो लड़की भी मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी अनफॉलो और ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं मम्मी की गलती तो होगी ना, तो क्यों गलत ना बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं। तो देखो अब दूसरी तरफ जैसे कि प्रेरणा की मम्मी हैं, जो मैंने आगे वीडियोस वगैरह लगाई, फ़ोटोज़ लगाई ही हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी में बहुत दुख व्यक्त किए हैं। देखो भाई, हर चीज़ में वो कंटिन्यू लगाए जा रही हैं। उनकी वीडियोज़ हैं जैसे कि कृष्ण जी की फ़ोटो लगा कर उस पर क्वाट्स वगैरह होते हैं जो वो लिखे हुए हैं, सब कुछ हार कर भी मैंने तुझ पर भरोसा रखा है कान्हा, बस अब मेरी खामोशी की लाज रखना। मतलब कि कुल मिला के ये बहुत, मतलब इन्होंने इन चीज़ों के लिए बहुत पूजा पाठ करी थी कि इनकी जो बेटी है वो गलत चीज़ों से निकल कर सामने मतलब ठीक हो जाए, पर इनकी बेटी ने ये चीज़ें नहीं करी, वो वापस से मतलब चली गई है। तो इन्होंने इस चीज़ से परेशान होकर ये वीडियो फिर से फ़ोटोज़ वगैरह लगानी शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे आराध्य कुछ ऐसा भी कर जिससे आस्था बनी रहे, डर है कहीं ये परीक्षाएं मुझे नास्तिक ना बना दे। मतलब यही सारी चीज़ें कि इन्होंने पूजा पाठ इतनी करी थी, फिर भी मतलब इनकी चीज़ें क्यों गलत हो रही हैं, क्यों मतलब इनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा। जब ये पूजा पाठ हर तरीके का कर रही हैं तो कहीं इनकी जो श्रद्धा है वो हट ना जाए। तो इनकी जो चीज़ें, मतलब जो ये पूजा पाठ कर रही हैं वो बनी रहे भगवान से, ऐसे ये प्रेयर करके इन्होंने मतलब जो भी है ऐसी रील लगा रही हैं ये अपनी स्टोरीज़ पे। उसके बाद फिर कुछ लगाया है, जब मिट्टी से रेत निकल जाए तब मिट्टी बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक वैसे ही जब रिश्ते से अपनापन निकल जाए तो ज़बरदस्ती रिश्ते की डोर से बंधे रहने का कोई अर्थ नहीं। जैसे कि यही इनकी बेटी की तरह, मतलब इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है रेत और मिट्टी का, मतलब हाथ और मिट्टी का। अगर हम रेत को जितना भी पकड़ते हैं तो वो मतलब तो वो छूटता है जितना, मतलब ज़बरदस्ती पकड़ेंगे तो फिर भी निकलेगा ही ना, फ़ायदा नहीं ना, इससे अच्छा उसे छोड़ दो। इसका मतलब ये है प्रेरणा को बार बार पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब उसे रिश्ते में रहना ही नहीं है तो फिर उसे छोड़ ही देना, ठीक है। इनका ये कहना है। फिर वही दूसरा इन्होंने अभी लगाया है थोड़ी देर पहले, बहुत दूर निकल गई थी पतंग मेरी, मुझे धागा तोड़ना ही ठीक लगा, समेटता तो और उलझ जाता। मतलब कुल मिला के इन्होंने अपनी बेटी से मेरे हिसाब से अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए रिश्ते को तोड़ रखा है, जो जिस तरीके के इनके स्टेटस हैं। तो भाई ये अभी इनके हिसाब से ये अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इन्हें भी बहुत दुख हो रहा है कि इनके इतनी चीज़ें करने के बाद भी वो फिर से मम्मी के साथ हो गई हैं। तो ये चीज़ें अभी इनको बहुत हर्ट कर रही हैं। बट देखो जैसा भी है, अब अगर इनकी बेटी खुश है उस चीज़ से और दामाद भी खुश है, और अगर एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो आपको भी अब जाने देना चाहिए और अब आप बीच में दरार ना बनिए, क्योंकि एक बार इतनी ज़्यादा इंसल्ट पूरी सोशल मीडिया पर करा चुके हैं। तो अब जब इन्होंने फ़ैसला कर ही लिया है एक साथ रहने का, तो प्लीज़ अब रहने दो, क्योंकि अब बार बार मज़ाक बनने से अच्छा है अब एक बार बन गया है तो अब इस मज़ाक का हिस्सा दोबारा ना बने, और लाइफ को फिर से एक तरीके का जीना, मतलब जीने के लिए छोड़ दें। क्योंकि बार बार कोई
मतलब रहने नहीं देगा, वरना जिस हद तक अभी भी लोग इतना गुस्सा है ना, मेरे हिसाब से अगर यही चीज़ें चलती रही ना, तो जैसे देखो पूरी जगहों पे चल रही है बॉयकॉट और ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कहीं पे भी कुछ ऐसा करो, मैं सिर्फ गुस्सा इस चीज़ से, मुझे इन चीज़ों, देखो लोगों की चीज़ें भी मैं समझ रही हूँ, लोगों को चीज़ों भी मुझे देख रही हूँ, मैं उन चीज़ों को देख भी यही लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं वो इनको पहले दिन ही, अब ये ठीक करें या ना करें, बट इन्हें जो भी चीज़ें ये बताते हैं, हर चीज़ों को इनको अपडेट देते हैं, हर चीज़ों को, तो इन्हें वो चीज़ें सोशल मीडिया पर एक बार ऐसे अनाउंस कर देनी चाहिए थी, ताकि अपनी तरफ से लोग कुछ भी बातें ना बनाएं और कुछ भी, ताकि एक क्लियरेंस हो जाता है, सबको एक क्लैरिटी मिल जाती है, जिससे लोग अपने अपने मन से थोड़ा समझ जाते हैं कि हाँ ये है। जब छोटे छोटे क्ल्यूज़ और हिंट से लोग पहचान रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब साफ़ है कि लोगों को पता है, लोग चाहते हैं कि भाई, और देखो लोगों का मतलब यही कि लोग ये दोनों साथ में हो जाएं, तो अगर ये एक तरीके का इन सबको क्लियर कर देना तो लोग उस टाइम पे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं, बट अब इतना छुप छुप के हो गया है ना, और छोटी छोटी चीज़ें लोग पकड़ के आ रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा वो हर्ट हो रहे हैं। अगर खुद से बता दिया जाता तो फिर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बवाल मचती ही नहीं, इतना बवाल होता ही नहीं कहीं पर भी। तो देखो गाइज़ ये चीज़ें थी, और ये भी चीज़ें हैं कि अगर एक इन केस अगर बाई चांस जैसे प्रेरणा अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें पहला कदम वो नहीं कर रही है, मतलब हटा नहीं रही है चीज़ों को, मतलब जो भी ये चीज़ें हैं कि डिलीट नहीं करनी वीडियोस वगैरह, जबकि प्रेरणा पम्मी कर रहा है, तो इन चीज़ों से भी लोग ज़्यादा वो हो रहे हैं ना, लोगों को टेंशन। भाई अब देखो लोग इनसे कनेक्ट थे, लोगों का कनेक्ट इसलिए भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि पम्मी की जो चीज़ें इन्होंने देखी हैं, सबको लग गया था कि मतलब अपना एक तरीके का कोई भाई समझता था, कोई कुछ समझता था, सब ने कुछ ना कुछ समझ के बहुत सपोर्ट किया था। तो अभी भी लोग इस चीज़ का डर है कहीं ना कहीं कि फिर से ये चीज़ें ना हो जाए पम्मी के साथ, तो अभी भी कंसर्न है उनके लिए। बट अगर इस चीज़ को लोग गलत समझेंगे ना, जो गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं कि व्यूज़ और सब चीज़ों के लिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप भी कोई कम नहीं है, आप भी लोग व्यूज़ के लिए ही काम कर रहे हो। व्यूज़ के बिना आप भी किसी फालतू में वीडियोज़ तो बनाओगे नहीं कि कोई देखे ना, फिर आप फालतू में वीडियो बना रहे हो। तो फालतू की वीडियोज़ बनाना छोड़ के थोड़ा ना गलत सही की पहचान करना सीख जाओ, तभी लोग आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, वरना ऐसे फालतू की चीज़ें बक देने से कुछ नहीं होता। क्योंकि आपने भी इतनी गंदी गंदे चीज़ों में लोगों को बोला है, चाहे किसी को, आपने सबको बोला हो, बट गलत बोल रहे हो आप ये बोल रहे हो ना भौंकना और सिर्फ व्यूज़ के लिए भौंकना, तो बहुत गलत चीज़ें हैं। लोग सही और गलत की परख करना जानते हैं, इसलिए वो ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं। हर चीज़ में सपोर्ट करना ही एक वो सही चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सबके इमोशंस होते हैं, उनकी कदर करना सीखना चाहिए, ताकि भाई कल को कुछ और फिर ऐसा होता है तो आपके लिए फिर से स्टैंड ले लो, ये नहीं कि बैकआउट हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। तो गाइज़ अभी के लिए ये था, मुझे लगा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये वाली वीडियो देखी ना कि वो यूट्यूब वाला जो था, जो पम्मी ने लगाया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया ये वाली चीज़ों को देखकर, क्योंकि उनमें उनकी बातों में कोई वैलिड चीज़ें थी नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी बातों से सहमत हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और प्लीज़ कमेंट करके बताया करो आपको जो चीज़ें ठीक लगती हैं, जो चीज़ें गलत लगती हैं, तो मैं भी उन चीज़ों का रिप्लाई दूँगी फिर आपको। और कमेंट्स में ये भी बताना कि क्या बोलते हैं आप, और किस पे वीडियोज़ चाहते हो मेरे से। तो गाइज़ अभी के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।